नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सीयर क्षेत्र के ससना बहादुरपुर बेलथरा रोड में स्थित एमएमडी पब्लिक स्कूल में एनएसडी टाइम्स की टीम पहुंची और स्कूल के प्रिंसिपल से ये जानने का प्रयास किया कि क्षेत्र के बच्चों के लिए इस बार के नए सत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। चूँकि सबको पता है कि अप्रैल माह चल रहा है और क्षेत्र के बहुत से स्कूलों में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, उसी क्रम में एमएमडी पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। मौके पर उपस्थित अध्यापक व अध्यापिकाओं ने एनएसडी टाइम्स से बात करते हुए स्कूल की विशेषताओं के बारे में बताया। तो आइए देखते हैं बलिया से डी प्रसाद की यह शिक्षा को लेकर खास खबर। क्योंकि कुछ मिडिल क्लास के लोग या गरीब लोग परिवार के लोग होते हैं, जानने का प्रयास करेंगे जो लोग पढ़ने के बच्चा आपका विद्यालय क्या फैसिलिटी देता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज आपने ये पूछा है कि इस विद्यालय का नींव ही इस बेसिस पे पड़ा है। श्री राज नारायण सिंह जी जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने इस समाज को देखते हुए, यहाँ के लोगों को देखते हुए, उनकी सोच ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छे संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें गरीब तबके के बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और उसके तहत भी अगर जो भी बच्चा फाइनेंशियल वीक होता है, हमारे सर के माध्यम से, उनके सहयोग से हम उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र के अभिभावकों को क्या आपकी अपील रहेगी? अब सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ भी अपने बच्चों को डालें, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पहले जानें। शिक्षा तो हर जगह मिल रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार हो। बच्चों के लिए जो बेसिक नीड्स होती है, क्योंकि बच्चा माँ बाप से अलग होकर 6 से 8 घंटे के लिए विद्यालय में रहता है और उस विद्यालय में वो सारी चीज़ें उसको उपलब्ध होनी चाहिए जो कि हमारे पास वो अवेलेबल है। धन्यवाद। मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ। जी सर, बताएं सर, क्या कुछ नए सत्र की शुरुआत की गई है? नए सत्र की शुरुआत इसी आधार पर की गई है सर कि बच्चों के शिक्षा के माध्यम से उनके चरित्र निर्माण का महत्व भी बताया जाता है। हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति कार्य करते हैं। जैसे एक कविता के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, बच्चों को समझाते हैं, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। बिना किए कुछ जग में जय जयकार नहीं होती। सॉरी सर, शुक्ला जी ब्राह्मण और मैं यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री में कार्यरत हूँ। क्योंकि युवा जोश के साथ क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, अच्छा लग भी रहा है। मौसम भी है कि धूप में हवा भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप सर? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री में कार्यरत हूँ। वैसे तो मेरे क्लासेस सीनियर क्लासेस में होती हैं और एक जैसा देखा जाता है कि क्लास 10th के बाद ये हमारा एक जो समय होता है 11th का, वो एक कैरियर डिसाइडिंग समय होता है। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको मैथ्स ग्रुप में जाना है, हमें बायो में जाना है, हमें कॉमर्स पढ़ना है कि हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना है। तो इस चीज को लेकर के हमारा स्कूल बहुत जागरूक है। हम हर एक फील्ड में बच्चों को जिस चीज की आवश्यकता है उन सुविधाओं को हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि यहाँ मेरा पर्सनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री एक साइंस के सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। और आज के समय में अगर आप देखें तो डॉक्टर की फील्ड में नीट के लिए, IIT के लिए इस सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा स्कोरिंग रोल रहा है। तो यहाँ पे हम उसके लिए एकेडमिक्स के साथ साथ जो चीजें हम पढ़ाते हैं उसको हम लैब में एज अ एक्सपेरिमेंट उसको कंप्लीट भी करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, समय कम है, फिर दूसरों को मौका दिया जाए। अपना मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है, पीजीटी कंप्यूटर। जी, मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। जी, और सत्यप्रकाश भी यहाँ चूंकि आप वही अनुभवी हैं, चूंकि अनुभव की कमी है नहीं, जानने का हम प्रयास करेंगे कि नए सत्र में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। अभिलाषी विद्यालय तमाम है, जनपद में तमाम विद्यालय से बढ़कर एक हैं, तो बच्चों के दिल में कैसे उचित से उतारा जाए जो कि अभिभावक उससे प्रभावित होकर के फिर अपने बच्चों को और आगे उसका भी अगल बगल बताए कि हमारे विद्यालय में प्रथम पाठन की व्यवस्था होती है, कैसे फोकस किया जाएगा? सर, हमारे विद्यालय में सबसे पहली चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत बेहतरीन है। जी, यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, प्ले की फैसिलिटी, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, लैब्स की फैसिलिटी और CBSE के मानक के अनुसार हमारे यहाँ हर चीज़ें अवेलेबल हैं।
जी और बच्चों को एक खुले वातावरण में यहाँ पे पढ़ने की सुविधा मिलती है और बहुत अच्छे से अच्छे शिक्षक भी इस साल अपॉइंट किए गए हैं जिनके द्वारा बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी जी और एक अच्छे भविष्य की तरफ उनको ले जाया जाएगा। धन्यवाद। लंबा नहीं सीखना है सबसे लेना। मैम चूंकि ये सुनने को मिलता है कि तमाम विद्यालय पढ़ाते हैं बच्चों को अध्यापक भाई अपने अपने तरीके से, तो आप किस तरह पठन पाठन किया के बच्चों के अंदर कैसे और अध्यापक इससे? सर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई के हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा सबसे पहले सिलेबस क्या है बच्चे का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो, जो टीचर्स जाएं वो पंक्चुअल हो क्लास में, उसके साथ साथ उनके जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, वो किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, उनको नर्सरी से लेके और उनको टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। तो उनकी नर्सरी भी यहाँ से की जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिफाइड रहे। हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे IIT JEE नीट ये सब किए हैं, कुछ बच्चे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी गए हैं। इसलिए ये जो विद्यालय है हमारा ये तो 17-18 सालों से रन कर रहा है सर, लेकिन अब यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पहले से और ज़्यादा बेहतर होती गई हैं, जो कि शायद इस एरिया के विद्यालयों में कहीं पाई नहीं जाती है। क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपकी अपील रहेगी? मेरी ये अपील है कि आप कम से कम हम लोग को एक मौका दें सेवा करने का, और हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक जुड़ें, ताकि वो लोग भी इस सुविधा का लाभ ले सके और साथ साथ हम भी अपनी जो सेवा है जिस भाव से ये स्कूल खोला गया है वो पूरा कर सके। धन्यवाद। मैं कृष्णा उपाध्याय सर, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ाती हूँ। मैम चूंकि गार्जियन कैसे मोटिवेट करें कि प्रभावित होकर हमारे विद्यालय में बच्चों को भेजें, जी किस तरह बताया जाए, जो कि पता नहीं सभी अध्यापक बताते हैं, आप लोग कैसे बताएंगे कि उन लोगों पर प्रभाव पड़े? जी एक्चुअली ऐसा सर कि हमारा MMD स्कूल काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और यहाँ के पॉलिसी से लेकर के सारी फैकल्टीज वगैरह भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। और प्लस ये है कि सर हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल सर हैं वो अगर कोई गार्जियन मजबूर है कि उनके पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सुविधाएं नहीं है, उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं कि हम उनके लिए छूट करेंगे, चाहे जैसे भी वो ट्रांसपोर्ट में भी छूट करते हैं सर, और ऐसे भी फीस वगैरह में भी उनको लेस करके किया जाता है। मैम नाम? The set of rules and regulations between citizens and government. Why do we need constitutions? Because we know they are citizens' rights and government acts. What is difference between law and constitutions? Law is a part of constitutions and constitutions is a made of rules and regulations. What is resources? Resources, those who fulfill our needs is called resources. How many type of resource on the basis of accessibility? Accessibility, there are two types of resource, renewable resource and non-renewable resource. Explain about Renewable resource, those resources are used by again and again, but they are never exhausted. It is called renewable resource. And non-renewable resource are those resources are used in one time and not used by again. लूटे राजवंशों ने बेकुटी ठानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। Tell me about cells. Cells is the smallest component of our body. We can't see cells with our naked eyes. The outer crust of cells is called cell membrane, and the center part of the cell is called nucleus, and the jelly-like fluid between cell membrane and nucleus is called its cytoplasm. Can you divide cells? My name is I study in class 7. My school name is Nandi Public School. My father name is Mr. Zairam Zafar. My mother name is Mrs. Roshan Hara. I have one brother and two sisters. And my school have a big playground to play, well-educated teachers, and every subject taught in my school. Very good. Hands down,
Hands down, all of you. Put your hands back. Hath पीछे. Sit down. Stand up. Sit down. Put your hands like this. And sit nicely. Sit straight. सीधा बढ़िया आगे देखिए. We love our parents, teachers, and school. Respect everyone. We love our parents, teachers, and school. Respect everyone. We love our parents, teachers, and school. Respect our parents, teachers, and school. Respect everyone. Respect everyone. Respect everyone. All of you learn nicely. Very good. Clap your hands. Very good. इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।